यह कहानी शुरू होती है बोर्नियो के एक घने और खतरनाक जंगल से, जहां यह माना जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े अजगर रहते हैं। इस समय उनका मेटिंग सीजन चल रहा है, इसलिए चारों तरफ से ये विशाल सांप यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। आमतौर पर नर अजगर मादा के लिए खाना ढूंढने बाहर जाते हैं, लेकिन इस बार एक नर अजगर पास के गांव में रहस्यमय तरीके से मारा जाता है। इसी दौरान एक रिसर्च टीम इस जंगल में एक्सप्लोरेशन के लिए आती है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि पानी के नीचे एक विशाल अजगर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। पेड़ों पर बैठे बंदर उन्हें खतरे का इशारा देते हैं, लेकिन टीम के लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तभी एक आदमी बड़े मुंह वाला महसूस करता है कि उसके पैर के पास पानी में कुछ तैर कर गया है। वह तुरंत अपने साथियों को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह के पानी में शार्क होना आम बात है। इसी बीच पीछे से जॉर्ज मजाक में अजीब आवाज निकालकर एक लड़की को डराता है। लड़की गुस्से में पलटकर उसे डांटने लगती है, लेकिन अगले ही पल जॉर्ज अचानक किसी चीज द्वारा पानी के अंदर खींच लिया जाता है। पहले तो सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है और वो वापस नहीं आता, तब सब घबरा जाते हैं। सब लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जॉर्ज मर चुका होता है। यह देखकर पूरी टीम बुरी तरह डर जाती है और वहां से भागने लगती है। यह जगह साउथ ईस्ट एशिया का वही खतरनाक इलाका है जहां का जंगल अमेज़न जितना ही डेंजरस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ दुनिया के सबसे लंबे अजगर पाए जाते हैं, इसलिए बहुत कम लोग यहाँ आने की हिम्मत करते हैं। लेकिन इसी जंगल में एक खास पौधा भी मिलता है जिसका नाम है स्नो वुल्फ फ्लावर। कहा जाता है कि यह रेयर डिजीजेस तक ठीक कर सकता है और इंसान की सेल्स की उम्र भी बढ़ा सकता है। इसी वजह से एक मेडिकल कंपनी एक एक्सपीडिशन टीम बनाती है और उन्हें जंगल में भेजती है। इसके लिए वे एक एक्सपीरियंस्ड नाविक जैक को हायर करते हैं। डील फिक्स होने के बाद अगली सुबह सब लोग निकलने की तैयारी करते हैं। नाव धीरे धीरे जंगल के अंदर जाती है और मोबाइल का सिग्नल भी गायब होने लगता है। तभी एक लड़की अपने घर वालों को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से वह अचानक पानी में गिर जाती है। अच्छी बात यह होती है कि उसे तैरना आता है, इसलिए वो किसी तरह खुद को संभाल लेती है। बाकी लोग मजाक करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो नाव पर चढ़ने वाली होती है, अचानक एक मगरमच्छ आकर उसे पानी में खींच लेता है। जैक बिना सोचे समझे तुरंत पानी में कूद जाता है और लड़की को बचाकर नाव पर चढ़ा देता है। फिर वह अकेले ही उस मगरमच्छ से लड़ने लगता है। काफी खतरनाक लड़ाई के बाद जब सबको लगता है कि जैक मर जाएगा, तभी वो अचानक पानी से बाहर आता है और मगरमच्छ को मार गिराता है। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन असली खतरा तो अभी शुरू हुआ था। कुछ देर बाद जब टीम आगे बढ़ती है तो उनकी नाव एक झाड़ियों वाले इलाके में पहुंचती है। अचानक नाव का प्रोपेलर पेड़ की टहनियों में फंस जाता है और इंजन भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन असली परेशानी तब सामने आती है जब उन्हें पता चलता है कि सामने ही एक बड़ा झरना है और उसके नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई। नाव पूरी तरह से कंट्रोल खो देती है, तो एक आदमी सबको मजबूती से पकड़ने के लिए कहता है। कुछ ही पलों में नाव सीधे झरने से नीचे गिर जाती है। किस्मत अच्छी होती है कि नीचे पानी गहरा होता है, इसलिए कोई मरता नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा काम है जल्दी से किनारे पर पहुंचना, क्योंकि इस पानी में हर तरफ खतरा छिपा हुआ है। सब लोग तैरकर किनारे पहुंचते हैं और फिर एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। जैक को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब सबसे जरूरी है यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना। इसलिए सब लोग अपने पास मौजूद सामान चेक करते हैं। अच्छी बात यह होती है कि उनके पास मैप और सैटेलाइट डिवाइस अभी भी काम कर रहे होते हैं। तभी जैक को याद आता है कि उसका एक दोस्त पास ही नाव चलाता है। वो तुरंत उसे फोन करता है और दोनों कुछ किलोमीटर दूर मिलने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद टीम मैप के हिसाब से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन रास्ते में एक आदमी नोटिस करता है कि बड़े मुंह वाले के गले पर कुछ चिपका हुआ है। अगर कभी जंगल में झोंक हो लीचे शरीर के अंदर घुस जाए तो घबराना नहीं चाहिए और उसे हाथ से खींचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वो और अंदर घुस सकती है। सही तरीका है उसे पहले जलाकर हटाना, क्योंकि ये खून चूसने वाले कीड़े होते हैं और इनमें बैक्टीरिया भी होते हैं। जब जैक उसके कपड़े हटाकर देखता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी पीठ पर ढेर सारी झोंक चिपकी हुई होती हैं, लेकिन जंगल में खतरा हर जगह होता है। थोड़ी देर बाद जब एक आदमी जूता पहनने वाला होता है, तभी उसका साथी उसे रोकता है। वो जूते को झटकता है और उसमें से एक रंग बिरंगी जहरीली मकड़ी निकलती है। ये मकड़ी इतनी जहरीली होती है कि इसके काटते ही इंसान का शरीर तुरंत लकवाग्रस्त हो सकता है। एक आदमी उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन दूसरा उसे पकड़कर बोतल में बंद कर देता है ताकि बाद में उस पर रिसर्च कर सके। उसी समय जैक का दोस्त नाव लेकर उन्हें लेने आ रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी नाव जोर से हिलने लगती है। गहरे पानी में ऐसा होना कोई आम बात नहीं होती, इसलिए उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वो देखता है कि एक विशाल रंग बिरंगा अजगर उसकी नाव के पास घूम रहा है। वो हथियार लेने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो अजगर उस पर हमला कर देता है और वो आदमी बिना कुछ कर पाए मारा जाता है। उसकी नाव अपने आप चलती रहती है। इधर टीम जब मिलने की जगह के पास पहुंचती है तो उन्हें एक जोरदार एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है। जब वे नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ टूटी हुई नाव के टुकड़े मिलते हैं। जैक का दोस्त कहीं नहीं मिलता। अब सब पूरी तरह होपलेस हो जाते हैं। बड़े मुंह वाला गुस्से में जैक के दोस्त को ब्लेम करता है,
लेकिन अब उनके पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही अचानक एक लाश पेड़ से गिरती है। सब डर जाते हैं और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह जैक का वही दोस्त है जो उन्हें लेने आ रहा था। जैक तुरंत समझ जाता है कि यह काम किसी अजगर का है। नॉर्मली अजगर तभी अपने पेट का शिकार बाहर निकालता है जब उसे खतरा महसूस होता है, लेकिन अगर ये उनका मेटिंग सीजन है तो इसका मतलब है कि चारों तरफ से अजगर यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब हालात बहुत खतरनाक हो चुके थे, इसलिए टीम ने फैसला किया कि अंधेरा होने से पहले किसी गाँव को ढूंढा जाए जहाँ वे रात बिता सकें। काफी खोजने के बाद जब वे एक गाँव पहुँचते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ इंसानों की हड्डियां और लाशों के अवशेष पड़े होते हैं। सबसे डरावनी बात यह होती है कि वहां एक मरा हुआ विशाल अजगर पड़ा होता है, जिसके शरीर में लकड़ी के तीर घुसे हुए होते हैं, जैसे कि उसे किसी तरह की पूजा या बलि में इस्तेमाल किया गया हो। उसके पेट के अंदर एक आधा पचा हुआ इंसानी शरीर भी होता है। इससे साफ पता चलता है कि इस गाँव के लोग भी इन अजगरों के डर से यहाँ से भाग चुके हैं। अब उनके पास यहाँ से निकलने का एक ही तरीका बचता है, खुद एक नाव बनाना। इसलिए सभी लोग मिलकर रात भर लकड़ी का बेड़ा बुसे राफ्ट बनाने लगते हैं। इसी दौरान छोटा स्मार्ट लड़का एक सूखे कुएं के पास कुछ अजीब निशान देखता है, अजगर और स्नो वुल्फ फ्लावर का एक सिंबल। वह अंदाजा लगाता है कि इन दोनों के बीच जरूर कोई कनेक्शन है और यह रेयर फूल यहीं कहीं आसपास ही होगा। वह बाकी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वे उस फूल को ढूंढें, लेकिन कोई भी अपनी जान खतरे में डालना नहीं चाहता। सब लोग मना कर देते हैं, लेकिन उस लड़के के दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, जल्दी अमीर बनने का सपना, और वो अब पूरी तरह लालच में आ चुका होता है। अगले दिन जाने की तैयारी हो जाती है, लेकिन उसी रात काले आदमी को उस स्मार्ट लड़के के बैग में एक सैटेलाइट फोन और एक गन मिलती है। तभी वो लड़का भी वहां आ जाता है। काला आदमी उससे पूछता है कि उसने ये सब छुपाकर क्यों रखा और तुरंत रेस्क्यू के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह यहाँ से जाना नहीं चाहता बल्कि उस फूल को ढूंढना चाहता है। जब काला आदमी उसकी बात नहीं मानता तो वो लड़का चुपके से बोतल खोलकर उस जहरीली मकड़ी को बाहर निकाल देता है जो उसे काट लेती है। जहर तुरंत असर करता है और उसका शरीर सुन्न हो जाता है। इसके बाद वो लड़का ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बाहर चला जाता है। जब बाकी लोग काले आदमी के बारे में पूछते हैं तो वो झूठ बोल देता है कि वो सो रहा है, लेकिन छोटी लड़की को कुछ गड़बड़ लगती है और वह उसके कमरे में जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि काला आदमी जमीन पर पड़ा है और मरने के कगार पर है। उसके हाथ पर मकड़ी के काटने का निशान होता है, जिससे उसे पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। लेकिन उसी समय एक और बड़ा खतरा धीरे धीरे पास आ रहा है। गुस्से में वो लड़की बाहर जाती है उस लड़के से सवाल करने, और काला आदमी कमरे में अकेला रह जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर खड़े लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो एक विशाल अजगर काले आदमी को खींचकर छत की तरफ ले जा चुका होता है। जब तक वे पहुंचते हैं तब तक वो पूरी तरह मर चुका होता है। जैक तुरंत सबको वहां से भागने के लिए कहता है और पूरे घर में आग लगा देता है ताकि अजगर दूर रहे। जब सब लोग नदी किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो लालची लड़का पहले ही नाव लेकर भाग चुका है। वो अकेले ही स्नो वुल्फ फ्लावर ढूंढने निकल गया होता है। अब उनके पास नाव बनाने के लिए भी लकड़ी नहीं बची होती, तो घर जल चुका होता है। ऐसे में वो लड़की आइडिया देती है कि वे सीधा रास्ता पकड़कर उस लड़के को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए सब लोग फिर से जंगल के अंदर जाने का रिस्की फैसला करते हैं। बारिश का मौसम था और रात का समय, इसलिए विजिबिलिटी बहुत कम थी। चलते चलते अचानक सब लोग फिसलकर एक गुफा में गिर जाते हैं। गुफा के अंदर से अजीब और डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। घबराहट में बड़े मुंह वाला अपने साथियों से अलग हो जाता है। उसे पानी में कुछ हिलता हुआ महसूस होता है तो वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी लंबे बाल वाला उसे ढूंढकर उसके पास आता है, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वो खुद एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, पानी में छिपा एक विशाल अजगर उस पर हमला कर देता है और उसे खींचकर मार देता है। यह देखकर बड़े मुंह वाला डर के मारे भाग जाता है। काफी देर तक भटकने के बाद बाकी लोगों को आगे एक एग्जिट दिखाई देता है। तभी बड़े मुंह वाला भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे एक बड़ा अजगर भी आ रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर सबको जल्दी बाहर निकलने को कहता है। बाकी लोग तेजी से गुफा से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसका बैग उसे गुफा के मुंह पर फंसा देता है। बड़ी मुश्किल से सब मिलकर उसे बाहर खींच लेते हैं। जैसे ही अजगर बाहर निकलने की कोशिश करता है, छोटी लड़की तुरंत एक बड़ा औजार उठाकर पूरी ताकत से वार करती है और अजगर को 2 टुकड़ों में काट देती है। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल एक और अजगर आता है, बड़े मुंह वाले को जंगल की तरफ घसीट ले जाता है। जैक तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है और सही मौके पर हमला करके अजगर को मार देता है। किसी तरह वो आदमी बच जाता है। इसी दौरान लालची लड़का लंबा सफर तय करके आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है जहां स्नो वुल्फ फ्लावर उगता है। उसका सपना अब पूरा होने के करीब होता है। उधर बाकी लोग भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जब वे चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वो लड़का पीछे से आ जाता है और बंदूक दिखाकर सबको रोक देता है। जैक चुपके से पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उसे गोली मार देता है और उसे घायल कर देता है। फिर वो सबको मजबूर करता है कि वे उसके लिए स्नो वुल्फ फ्लावर तोड़ कर लाएं।
वो फूल एक खतरनाक चट्टान पर उगा होता है जिसके नीचे गहरी खाई में कई अजगर आपस में लिपटे हुए होते हैं। लड़का जैक को बेहोश कर देता है ताकि वो कुछ न कर सके और छोटी लड़की को मजबूर करता है कि वो जाकर फूल ले आए। डर के बावजूद वो लड़की किसी तरह चट्टान पार करके फूल तोड़ लेती है, लेकिन वापस आते समय उसका पैर फिसलने लगता है और वो लगभग गिर जाती है। वो लड़के को धमकी देती है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो फूल फेंक देगी। मजबूरी में लड़का उसे बैग फेंकने को कहता है और जैसे ही वो बैग लेता है उसे लगता है कि अब वो जीत गया, लेकिन तभी जैक होश में आ जाता है और उस पर हमला करता है। झगड़े में बैग चट्टान के किनारे गिर जाता है और उसी समय उसमें बंद जहरीली मकड़ी बाहर निकल आती है। लालच में अंधा लड़का जल्दी से बैग उठाने झुकता है, लेकिन मकड़ी उसे काट लेती है। उसका शरीर तुरंत सुन्न हो जाता है और वो हिल भी नहीं पाता। जैक उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जहर बहुत तेज होता है और आखिरकार वो लड़का गहरी खाई में गिर जाता है। उसी दौरान छोटी लड़की भी घबराहट में नीचे गिर जाती है। नीचे अजगर उस लड़के के शरीर को नोचने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की किसी तरह चट्टान पर वापस चढ़ जाती है। तभी एक अजगर उसे देख लेता है और हमला करने ही वाला होता है। तभी एक लड़की पेट्रोल का डिब्बा लेकर आती है। उसी समय बड़े मुंह वाला भी डरना छोड़कर एक सिग्नल गन उठाता है और सीधे अजगर के मुंह में गोली चला देता है। एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है जिससे चट्टान की मिट्टी ढीली पड़ जाती है और नीचे मौजूद अजगरों पर गिरकर उन्हें दबा देती है। आखिरकार बचे हुए कुछ लोग किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। यहीं पर कहानी खत्म होती है। ये एक क्लासिक अजगर डिजास्टर मूवी है जिसे अगर तुम्हें ऐसे थ्रिलर्स पसंद हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।